हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल्स न्यू फ्यूचर टेक्निकल राहुल। आई एम योर ट्रेनर राहुल विश्वकर्मा। डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल न्यू फ्यूचर टेक्निकल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका ट्रेनर राहुल विश्वकर्मा। आज आपके बेसिक इंग्लिश की जो आपको डेली यूज करते हैं इंग्लिश, उस इंग्लिश का क्लास 5 है, 5वां दिन है। आज जो मैं आपको स्टार्ट करने वाला बेसिकली चीजें दी है, उस टॉपिक का नाम है डेली रूटीन। जी हाँ, उस टॉपिक का नाम है डेली रूटीन। तो सबसे पहले हम समझेंगे डेली रूटीन क्यों हम आज समझेंगे डियर, बिकॉज डेली रूटीन मीन्स क्या होता है। सबसे पहले इसकी मीन्स समझेंगे। डेली रूटीन मीन्स होता है आपकी दिनचर्या होती है। इसका मीन्स क्या होता है? दिनचर्या, यानी कि सुबह से शाम तक जो भी कार्य करते हैं आप, तो उसी चीज को अगर कभी भी आपको इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलोगे। जी हाँ, कैसे आपको इसको बोलना है, इसकी आजकल क्लासेस में आपको इस चीज में टीच कराऊंगा। तो प्लीज वीडियो को इसकी बिल्कुल ना कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आपको सारी नॉलेज आपको बेसिकली समझ में आ जाएगी। सो आई होप वीडियो स्टार्ट करता हूँ डियर। तो सबसे पहले हम समझेंगे डेली रूटीन क्या होता है। मैंने आपको बता दिया, डेली रूटीन होता है दिनचर्या। कभी कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन करता है कि भैया आप क्या करते हो, तो बोले सर मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो पूछ सकते भैया आप करते क्या हो आखिरकार, सुबह शाम तक क्या काम करते हो। तो बोले सर मैं इतने बजे सो उठता हूँ, फिर वो करता हूँ, उसके बाद मैं वहां जाता हूँ, फिर उसके बाद पढ़ाई करता हूँ, उसके बाद ही फिर ऐसा कुछ आता है। तो उसको क्या बोलते हैं? डेली रूटीन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अगर इसको इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? ये तो सब लोग जानते हैं भैया, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, फिर बाहर जाता हूँ, उसके बाद वहां से आता हूँ तो हाथ मुंह धुलता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बुक्स उठाता हूँ, उसके बाद पढ़ाई करता हूँ, ऐसा ऐसा। तो इस चीज को अगर इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलना है? ऑलराइट, तो स्टार्ट करते डियर। तो इसका एक रूल्स होता है। इसका रूल है कि सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। क्या लगाना है? सब्जेक्ट। आप अपने खुद के बारे में अपनी डेली रूटीन दे रहे हैं तो सब्जेक्ट आप होंगे, यानी कि आई। ठीक है, और उसके बाद आपको लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है, फिर आपको क्लोज करना है। ठीक, इसी तरह से सेम इसी तरह से दूसरे एक्टिविटीज के लिए, दूसरे सेंटेंस के लिए इसके बीच में कभी कभी लगता है आफ्टर दैट, या तो लगता है देन। दैट्स मीन आफ्टर दैट मीन्स होता है इसके बाद, और यहां पे देन मीन्स हम लगाएंगे फिर। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं यहां पढ़ाता हूं, मैं यहां पढ़ाता हूं, तो सबसे पहले मैं यानी सब्जेक्ट हम डेली बता रहे हैं, तो सबसे सब्जेक्ट तो मैं हो गया मैं, यानी कि आई हो गया डियर। ठीक है, तो मैंने लगा दिया आई। इसका काम खत्म हो गया। बातें वर्ब की क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। तो पढ़ा की इंग्लिश क्या होती है? टीच होती है। तो यहां पे लगाएंगे TEACH, टीच, आई टीच। इसका भी काम खत्म हो गया। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया हियर, आई टीच हियर। फिर मैं बात करूं, फिर मैं नाश्ता करता हूं। फिर मैं नाश्ता करता हूं, फिर की इंग्लिश क्या होती है? तो हम लगा देते हैं देन। मैं सेम कंडीशन यही आपकी रहेगी। तो मैं यानी कि आई। ब्रेकफास्ट मीन्स क्या होता है? नाश्ता। तो आई टेक ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता। उसके बाद इसके बाद पानी पीता हूं, पानी पीता हूं। तो उसके बाद की इंग्लिश क्या होती है? इसके बाद उसके बाद की इंग्लिश होती है आफ्टर दैट। हम लगा देते हैं आफ्टर दैट। ओके, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, पानी पीता हूं, यहां मैंने नहीं लिखा है कि मैं पानी पीता हूं। ध्यान रखिए, मैं जब बोलूं तभी आपको लगाना। जब कभी आपको ऐसे बोलना, कभी मैं तो सेंटेंस पीता हूं, खाता हूं, दौड़ता हूं, सोता हूं, तो आपको आई नहीं लगाना डियर। आपको जो दौड़ता हूं, रन, पढ़ता हूं, रीड, ये सब जानते हैं आप लोग। तो यहां पे पानी पीता हूं, तो पीने की इंग्लिश क्या होती है? यानी इसको नहीं लगाना, आपको यहां पे आना, वर्ब लगाना है। तो पीने की इंग्लिश क्या होती है? ड्रिंक होती है। तो हमने लगा दिया ड्रिंक द वाटर। ऑब्जेक्ट क्या है? वाटर ना, पानी पीते हैं तो क्या लगेगा? आई ड्रिंक द वाटर। फिर ऑफिस में जाता हूं। देखो भाई, फिर मैंने आप नहीं लगाया कि मैं ऑफिस में जाता हूं।
फिर की इंग्लिश क्या हो गई? देन। ठीक, ऑफिस जाता हूं, ऑफिस में जाता हूं, सॉरी ऑफिस में जाता हूं, देन गो इन ऑफिस। अब इसके बाद बात करूं, फिर मैं वहां आराम करता हूं, उसके बाद 2 घंटे बाद मैं वहां से आता हूं, फिर मैं 4 बजे तक पढ़ाता हूं, उसके बाद फिर मैं वापस जाता हूं ऑफिस में, उसके बाद मैं पानी पीता हूं, फिर मैं 1 घंटे और पढ़ाता हूं, उसके बाद मैं अपने इंस्टीट्यूट को क्लोज करता हूं, उसके बाद मैं घर जाता हूं, उसके बाद मैं कपड़े चेंज करता हूं, फिर मैं थोड़ा फ्रेश होता हूं, उसके बाद मैं मोबाइल चलाता हूं, उसके बाद मैं लैपटॉप पे काम करता हूं, फिर मैं रात्रि का भोजन लेता हूं, और उसके बाद मैं अपने बेडरूम पे जाता हूं, और उसके बाद मैं सो जाता हूं। ये हमारा होता है डेली रूटीन डियर। जो सुबह से शाम तक जो भी कार्य करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती है, सारी एक्टिविटीज को बोलते हैं डेली रूटीन। अब इस डेली रूटीन को आपको इंग्लिश में बोलना है तो everybody will have to study, will have to care this rule. The name subject first and after verb first form and after object. If the same condition is the next sentences, so we'll have to use after that or then according to situation. आपको अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको इसके बाद अगर आ रहा है, उसके बाद आ रहा है तो आफ्टर दैट लगाना है। अगर आपको फिर आ रहा है तो आपको देन लगाना, ये नहीं कि फिर आ गया तब भी आफ्टर दैट लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस जब भी ऐसा आएगा तो उसके बीच में आपको ये चीज लगाना है। जब ऐसा होता है फिर उसके बाद ऐसा होता है, ऐसे बोलते रहते हैं, तो आप इस चीज को बोलते हैं हम डेली रूटीन बोलते हैं। तो ये अक्सर डेली यूज होता है, कभी कभी हमसे पूछा जाता है, और इस पे प्रैक्टिस तो 100% स्टूडेंट करना चाहिए, क्योंकि जब भी प्रैक्टिस होती है डियर ना, तो बहुत कुछ मीनिंग्स, बहुत कुछ सेंटेंस, जो बहुत कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमको क्लियर करते हैं कि इसका मीन्स होता है। जैसे किसी को मालूम है धोने की इंग्लिश क्या होती है, तो अभी जब बोले तो धोना की इंग्लिश भी आ जाएगी, तो वाश मीन्स धोना होता है। पोंछने की इंग्लिश क्या होती है भाई, तो मोप मीन्स पोंछना होता है। तो बहुत कुछ वैसे वर्ड्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज आप सुबह शाम तक जो भी काम, जितनी भी मैं नहीं करूंगा टोटल काम करने को इंग्लिश में एक चीज बोलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जितना भी हो सके शॉर्ट बनाइए, लेकिन बहुत बढ़िया बनाइए। उस एक्शन, उस एक्टिविटीज को अपने इसमें ऐड करिए, जो एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ आपको मीनिंग्स की स्टडी हो जाए। क्योंकि नॉर्मल मीनिंग गो, कम, रन, वॉक, स्लीप, वीप, है ना, ईट, फूड, ये सब चीजें में ये तो नॉर्मली है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम काम करते हैं ना, तो कुछ चीजें हमको बहुत इंपॉर्टेंट मिल जाती है, तो उस चीज को आप यूज करिए, तो आपको ये डेली रूटीन आपको सपोर्ट करेगा। फर्स्ट स्टेप आपको सीख रहे हैं, आप अगले कुछ बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो आज की वीडियो आपको अच्छा लगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि आपकी जो बताया आज हमने आपको क्लियर करा कि डेली रूटीन क्या है। तो मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखिए और घर प्रैक्टिस करिए। सुबह शाम सारे काम को आप हिंदी में लिख लीजिए, फिर उसको इंग्लिश में लिखिए, मत बोलने का प्रयास जितना हो सके उतना करिए। तो आज के लिए इतना डियर, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिन शुभ हो।